हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड दुआन ने राइनो एम्परर गेम को एक्टिवेट कर दिया था, जहां पे ये चारों ही कल्टीवेटर अब इस गेम के पजल को सॉल्व करेंगे। वहीं पे लुओ फैंग इन पजल्स को सॉल्व करने में लग जाता है, जहां पे अदर रेस के कल्टीवेटर बहुत ही तेजी से सीधा ही इस मौसोलियम बोर्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और अगर मेरे प्यारे से दोस्तों आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और एक छोटा सा इस नॉवेल वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाइएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ टी शर्ट और जींस को टैग किया है, जिसमें शर्ट भी है। अगर आप लोग 300 से भी कम में ब्रांडेड शर्ट और कपड़े पहनना चाहते हैं तो आप इस टैग लिस्ट को चेक कर लें। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग राइनो एम्परर गेम को अपने पिलर के ऊपर बैठ के सॉल्व करने लगता है। सबसे पहले लुओ फैंग यहाँ पे उन दिए गए 123 सॉल्व किए हुए पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि लिए राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने के लिए लुओ फैंग को सबसे पहले इन 123 सिंबल्स को समझना होगा। इन सॉल्व किए हुए पैटर्न को अच्छे ढंग से समझना होगा, तभी वहां पे लुओ फैंग अगले पड़ाव पे आगे बढ़ सकता है, लेवल 124 पे, जहां पे लुओ फैंग इन 123 सारे ही पैटर्न्स को समझते हुए उनके लॉ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए अपने नेदर सी क्लोन को समन करता है और अपने सामने बने हुए उस राइनो एम्परर गेम के डोमेन के अंदर भेज के उन सारे ही पैटर्न्स को लुओ फैंग बड़े ही आराम से सॉल्व करने लगता है। और लुओ फैंग अपने हर एक बारीकी मूव पे ध्यान दे रहा था, और इस समय लुओ फैंग जितने भी पैटर्न को सॉल्व करता, उन पैटर्न को जिस पिलर के ऊपर उसकी रियल ह्यूमन बॉडी बैठी थी उसके अंदर डाल देता, और वो पिलर बताता कि तुमने इस पैटर्न को सही ढंग से सॉल्व किया है या नहीं। जहां पे लुओ फैंग इस समय बाकी कैंडिडेट से सबसे आगे चल रहा होता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि लू चोंग भी एक पैटर्न को सॉल्व करके अपने पिलर के अंदर डालता है चेक करने के लिए। जहां पे वो पिलर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, इसका मतलब लू चोंग ने यहाँ पे कुछ गलती की थी। अगर यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि लुओ फैंग एक भी गलती नहीं करता है। इसी वजह से लॉर्ड दुआन का काफी ज्यादा ध्यान लुओ फैंग की ही तरफ जा रहा था। इस चीज को देख करके डिवाइन आई क्लैन का कल्टीवेटर वू यान और मिस यिन आंख बबूला हो रहे होते हैं। और लू चोंग वो तो अपने चेहरे पे हल्की मुस्कान रखता है, मगर अंदर ही अंदर उसके भी इरादे नेक नहीं थे। मगर बेचारा लुओ फैंग जितनी रफ्तार से उन पैटर्न को सॉल्व कर रहा था, उतनी ही रफ्तार से लुओ फैंग के दुश्मन उसकी तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। जहां पे हम सबसे पहले डिवाइन पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, और उसके बगल में जस्ट खड़े होते हैं डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर और साथ में ईस्ट ट्री क्लैन के कल्टीवेटर, जो कि बहुत ही तेजी से झुंड में इस मौसोलियम बोर्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। लुओ फैंग इन सभी चीजों से बिल्कुल बेखबर होते हुए लुओ फैंग अपने पैटर्न्स को सॉल्व कर रहा था। इस नजारे को देख के डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर और पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर सीधा ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस ह्यूमन के ऊपर अटैक करके इसे डिस्टर्ब करो, इसे फोकस करने मत दो। जहां पे सब के सब एक साथ लुओ फैंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं पे लुओ फैंग अपने सारे पजल्स को सॉल्व करते हुए उन सब से डील करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे ह्यूमन रेस के पास इतने ज्यादा संख्या में पावर हाउस नहीं है जो कि यहाँ पे आकर के मेरी मदद कर सकें। अब जो भी कुछ करना होगा वो मुझे करना होगा, क्योंकि वो लोग इस समय मुझसे काफी ज्यादा दूर हैं। और तभी लुओ फैंग एक बड़ा फैसला लेता है, क्योंकि एलियंस के अटैक अब कंबाइंड होकर के उसके ऊपर बहुत ही तेजी से गिरने लगे थे। तभी लुओ फैंग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टार टावर को बाहर निकालता है, जो कि बाहर से कवर होता है ब्लड क्लाउड पैलेस के एक शेल की तरह। जहां पे सबको बाहर से देखने से लग रहा होता है कि ये एक ब्लड क्लाउड पैलेस है। अब यहाँ पे डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर्स और साथ में पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर्स एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो तो पहले यहाँ पे लुओ फैंग को छू नहीं पा रहे थे, ऊपर से इतना पावरफुल ट्रेजर उसने समन कर लिया था, फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर, जिसकी वजह से उन बेचारों का अटैक अब लुओ फैंग के करीब भी नहीं जा पा रहा था। अब यहाँ पे सभी लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं।
वो लोग लगातार लुओ फैंग के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इस मौसोलियम पोर्ट के अंदर अब डिवाइन आई क्लैन के दो पावरफुल ट्रू मास्टर और साथ में पर्पल मून क्लैन का एक और पावरफुल मास्टर, ये लोग भी अब इस फाइट के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे पर्पल मून क्लैन का कल्टीवेटर डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर्स के साथ एक अलायंस बना लेता है। और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पे इस ह्यूमन को रोकना होगा, वरना इस ट्रेजर को वो हासिल कर लेगा। ये कहने के साथ वो लोग लुओ फैंग के ऊपर कंबाइंड काफी पावरफुल अटैक करते हैं, मगर अफसोस रिजल्ट एक ही आ रहा था। वो लोग लुओ फैंग को उसकी जगह से हिला भी नहीं पा रहे थे। तभी सडन हम देखते हैं कि पर्पल मून क्लैन के कल्टीवेटर ने एक पावरफुल सीलिंग फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर को समन कर लिया था। उसका इस्तेमाल करके वो सीधा ही लुओ फैंग के स्टार टावर को सप्रेस करते हुए उसे सील करने की कोशिश कर रहा था। बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर है जो कि स्टार टावर को सप्रेस करने की जुर्रत कर रहा है। चुगले सच में यहाँ पे स्टार टावर शेक करने लगा था। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग संभल करके, ये लोग यहाँ पे तुम्हें सप्रेस नहीं बल्कि सील करने की कोशिश कर रहे हैं। लुओ फैंग जो कि स्टार टावर के अंदर मौजूद होता है, वो यहाँ पे बड़ी ही कोशिश करता है अपने स्टार टावर को कंट्रोल करके खुद को सील होने से बचाने की, मगर अफसोस हम देखते हैं कि लुओ फैंग को उस ट्रेजर ने सील कर दिया था स्टार टावर के साथ में। और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि इस तरीके से स्टार टावर उस पैलेस को फाड़ के बाहर आएगा।